गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर और डेट इक्विटी मिक्स का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। From varying level of debt equity mix, the estimates of cost of debt and equity capital after tax are given below. ये डेप्ट है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड प्रोपोर्शन है। टोटल कैपिटल में अगर डेप्ट होता है 0 तो ऑटोमेटिक इक्विटी हो जाएगा 100। डेट अगर 10 तो इक्विटी 90, 20 तो 80, 70, ठीक है, 40 के केस में 60, 50, 40। अगर टोटल कैपिटल में प्रपोर्शन ऑफ डेट 0 हो तो इक्विटी हो जाएगा 100, ये 10 हो तो 90, 20 हो तो 80। दीज आर द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी। कॉस्ट ऑफ डेट दिया हुआ है, ये आफ्टर टैक्स है 7%, 7%, 7%, 8, 9, 10 एंड 11। कॉस्ट ऑफ इक्विटी दो बार 15% है, 16, 17, 18, 21, 24। बोला है हम लोग को ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स कैलकुलेट करना है, दैट इज कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम लोग ईच एंड एवरी ऑप्शन में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। जहां पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होगा वो हम लोग का आंसर होगा, और वही मिक्स मेरा ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ऑप्टिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ कंपोजिट या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट, प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी। प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट 0 है तो इक्विटी आपका 100 होगा। प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट अगर 10 है तो इक्विटी 90 होगा। 20 के केस में 80 होगा। क्लियर? 30 के केस में 70 होगा। 40 के केस में 60 होगा। 50 के केस में 50 होगा एंड लास्ट 60 अगर इधर हो तो ये 40 होगा। तो टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर को 100 लेते हैं। डेप्ट अगर 0 है तो इक्विटी 100 होगा। डेप्ट अगर 10 है तो इक्विटी 90 होगा। 20 है तो 80 होगा। 30 है तो 70, 40 के केस में 60, 50 में 50, 60 में 40, दैट इज टोटल कैपिटल विल बी 100। कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 3 बार 7% है, ये हो गया 7%। उसके बाद 8, 9, 10, 8%, 9%, 10 और 11%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15%, again 15%, 16%, 17%, 18%, 21%, 24%। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे आएगा, आप ध्यान से सुनो। प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट को कॉस्ट ऑफ डेप्ट से इंटू करेंगे तो 0 आएगा, प्लस प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी को प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी से इंटू करेंगे तो 15 आएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा 15%। फिर से देख लो आप, प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट कॉस्ट ऑफ डेप्ट को इंटू करके लिख लेंगे। प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी करके इंटू करके लिखेंगे, दोनों प्लस करेंगे, वही हम लोग का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। यहां देखो 10, 7 दैट इज 0.7 प्लस 90 और 15% 13.5 दैट इज 14.2%। यहां देखिए 20 और 7 1.4 प्लस 80 और 16 11.2, ये हो जाएगा आपका 12.6%। यहां देखिए 30 और 8 2.4 प्लस 70 और 17% 11.9,
ये हो गया 11, 13, 14.3%। ओके, ये वाला एक बार चेक कर लेते हैं। 20 और 7 1.4 और 80 इंटू 16%, 12.8, 1.4, 14.2। यहाँ पे 80 का 16% ये 12.8 है। ओके, और 13 14.2। क्लियर है? ये आपका 12.8 था। ओके, ये होगा 14.2। क्लियर? अच्छा, इसका हो गया है 40 का 9, 3.6 प्लस 60 का 18%, 10.8, 14.4%। अच्छा, यहाँ 50 का 10, 5, 50 का 21, 10.5, 15.5%। 60 का 11, 6.6 प्लस 40 का 24, 9.6, 16.2%। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट दिया था, इसको 100 से माइनस करके प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी कर दिए। कॉस्ट ऑफ डेब्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया था, प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट कॉस्ट ऑफ डेब्ट से इंटू करके लिखे हैं, प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से इंटू करके लिखे हैं। जो लोवेस्ट आया है दिस इज ये 14.2। यहाँ भी है, यहाँ भी है, कोई एक को ले लेंगे। 14.2 को ही हम लोग ऑप्टिमम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल लेंगे, और ये जो रेशियो है ऑप्टिमम डेट इक्विटी रेशियो माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ले आते हैं ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO is 14.2% and optimum debt equity mix is 20:80। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट दिया था, प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी 100 से माइनस करके ले लिए, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया था। ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट को कॉस्ट ऑफ डेब्ट से इंटू किए, प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी से कॉस्ट ऑफ इक्विटी को इंटू किए, प्लस करते गए, ये आ गया आपका लोवेस्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और 20:80 को ऑप्टिमम डेब्ट इक्विटी मिक्स मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स कैलकुलेट करने का वे। उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।